हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अंशु। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक घरेलू नुस्खा, एक नया उपाय या फिर आप कह सकते हैं एक केयरिंग टिप। जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के पैरों के तलवों में एक ड्राइनेस हो जाती है या उनके खाल की जो पपड़ी होती है एड़ी के साइड वो निकलने लगती है, या फिर कह लीजिए उनके तलवे जो होते हैं वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं, या उधर बहुत ज़्यादा आपको खुजली होती है और खुजाने से भी वहाँ पर जो है वाइट हो जाती है स्किन। तो वो क्यों हो जाती है, किस लिए हो जाती है, या आपको उससे कैसे आराम मिल सकता है, उसके क्या उपाय हैं, वो सभी टॉपिक पर मैं बात करूंगी इसी वीडियो में। सो प्लीज़ आप लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, कि जिन महिलाओं की प्रेगनेंसी के दौरान पैरों के तलवों में जब नीचे खुजली होती है, मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। जब ड्राइनेस हो जाती है, मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। मैं एड़ी में दर्द के ऊपर बात नहीं करूँगी, क्योंकि दर्द के बारे में तो आपको हर कोई बता देगा। और जब आप घर में होते हैं तब आपको दर्द होता है। देखो, मोस्टली ना प्रेगनेंसी में पैरों में, टांगों में दर्द होता ही है। तो उस समय पे क्या होता है, आपके हस्बैंड होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, या आपके भैया भाभी कोई भी होता है, तो इतना हेल्प आपकी करती है। आपकी माँ भी कर देती है कि आपके पैर दबा देती है, तो दबाने से थोड़ा तो सुकून मिल ही जाता है। अदरवाइज प्रेगनेंसी में ऐसी कोई भी दवाई नहीं खानी चाहिए जो हमें आराम दे, लेकिन बच्चे के लिए वो नुकसान हो जाए। सो उन चीज़ों को तो अब आप अवॉइड ही करना। लेकिन मैं इस वीडियो में दर्द के लिए नहीं बता रही हूँ, सिर्फ खुजली से कैसे आप आराम पा सकते हो वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। जो महिलाएं रात को देखो, ये खुजली जो होती है ना दिन में तो होती है, लेकिन रात में सबसे ज़्यादा होती है। अब ये होती क्यों है? जैसा कि आप सभी को पता है, प्रेगनेंसी में हार्मोन्स जो चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनकी वजह से ये नए नए लक्षण आपकी बॉडी में आने लगते हैं। तो उसका ये भी एक कारण है कि आपकी प्रेगनेंसी में ना कई बार आपके पेट पर खुजली होती है या ऑल ओवर बॉडी खुजली होती है। लेकिन मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा था कि मेरे ऑल ओवर बॉडी खुजली थी और पेट में खुजली थी। लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में, देखिए, फर्स्ट और सेकेंड प्रेगनेंसी के लक्षण भी बहुत अलग अलग होते हैं। तो सेकेंड प्रेगनेंसी में मुझे कहीं खुजली नहीं थी, सिवाय अपने हथेली के और मेरे पैरों के तलवों में। सो उस टाइम पर मैं क्या करती थी, उससे कैसे आराम पाना है, उसी बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि वो कैसे क्या करना है। देखिए, वैसे तो मैं आपसे जो भी नुस्खा बता रही हूँ उससे पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन महिलाओं के लिए है जो किसी भी कारणवश डॉक्टर के पास नहीं जा सकती हैं, या उनसे हॉस्पिटल बहुत दूर है, काफ़ी दूर है, और या फिर जो होम रेमेडीज़ पर ज़्यादा भरोसा करती हैं, जिन्हें होम रेमेडीज़ जल्दी असर करता है। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। अगर आप भी अपनी प्रेगनेंसी में इसी चीज़ से परेशान है, देखिए क्या होता है ना कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है उसमें हमें इतनी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो शुरुआती लक्षण होते हैं। शुरुआत में क्या होता है ना कि हमें वॉमिट जैसा लगना, या फिर चक्कर आना, या फिर कमजोरी जैसा फील होता है। लेकिन जब सेकंड ट्राइमेस्टर में आप जाते हो तो वो लक्षण बढ़ने लगते हैं। और इसी प्रकार से जब आप थर्ड ट्राइमेस्टर में आते हो तो उसमें और ज़्यादा परेशानी होने लगती है, क्योंकि आपका पेट का आकार भी काफ़ी बड़ा हो चुका होता है, और साथ ही साथ जो उसके लक्षण होते हैं वो तो हमें परेशान करते ही करते हैं। तो उसमें से यही एक छोटा सा लक्षण था कि अगर आपको पैरों में खुजली होती है, आपके पैरों के तलवे में खुजली होती है, या आपके हथेली में आपको खुजली होती है, तो उस दौरान आपको क्या करना चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास में 3 टिप्स हैं आपके लिए। तो उसमें फर्स्ट टिप तो यही है कि मैं आपसे ये कहूँगी कि आप अपने पैरों को और अपने हथेलियों को, यानी कि आपके पैर के जो तलवे हैं और अपनी हथेली को हर टाइम तेल लगा करके मॉइस्चराइज रखना है। उससे आपका जो ड्राइनेस होगी वो स्किन कम होगी, और आपकी जो पैर की खाल की पपड़ी है वो भी कम निकलेगी, और आपको ड्राइनेस की वजह से जो खुजली होती है वो भी कम होगी। सेकेंड पॉइंट था कि आपको क्या करना है, गाय का घी लेना है। अगर आप ज़्यादा ही परेशान हैं और आपको उस चीज़ से आराम नहीं मिल पा रहा है तो आपको गाय का घी लेना है, और क्या करना है कि अपने पैर पर पूरा अच्छे से उसको मॉइस्चर मतलब लगा लेना है, बहुत अच्छे से ऊपर नीचे सब तरीके से चारों तरफ से अच्छे से लपेट के घी से अच्छे से मसाज कर लेनी है। मतलब वो इतना अच्छे से लगा लेना है कि वो आपके पैरों में ऑब्जर्व होना चाहिए। अब वो ड्राइनेस इतनी हो चुकी होती है ना कि ऑब्जर्व होना बहुत मुश्किल होता है। तो उस टाइम पर क्या करना है कि आपको वो लगाने के बाद में जो आइस क्यूब होता है ना, आइस क्यूब से उसको रब करना है। लगाने के बाद में आप जैसे गाय का घी लगा लेते हो, ऑब्जर्व करवा लेते हो, उसके बाद में आपको आइस क्यूब भी लेना है, बर्फ का टुकड़ा लेना है, और उस पर अच्छे से आपके तलवे पर रब करना है। रब करने से क्या होगा कि आपको पता है घी ठंडा होगा तो वो जमेगा और आपकी स्किन में जाकर के वो ऑब्जर्व होगा। आप दोबारा से ऐसा दिन में 2 से 3 बार कीजिए, आपको इससे भी आराम मिलेगा, और साथ ही इससे आपके पैर सॉफ्ट भी बने रहेंगे। और इसी तरीके से सबसे लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो था वो ये था कि अगर आपको इंस्टेंट आराम चाहिए, आप इससे ज़्यादा ही परेशान हो, आपको कुछ भी चीज़ करके आराम नहीं मिल रहा है,
तो आप जो डाबर लाल नवरत्न तेल आता है ना, आप उसे लगाइए, आपको सच में उससे इंस्टेंट आराम मिलेगा। इवन आपको मैं इसमें एक ट्विस्ट वाला भी एक बात बता देती हूँ कि अगर आपको पेट पर भी खुजली हो रही है ना, आप क्या करना है कि नवरत्न का जो लाल तेल है या हरा तेल है, वो जो नवरत्न वाला होता है सर में हम लोग सर दर्द के दौरान लगाते हैं, उस तेल की बात कर रही हूँ मैं। तो आपको क्या करना है कि अपने तेल हाथ पर ले लेना है और इस तरह से आप अपना पेट, जो पेट वाला एरिया है, पेट पर लगा लेना है। आपको पैर पर खुजली हो रही है, पैर पर लगाना है, पैर के तलवों पर लगाना है, उससे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी खुजली में बहुत आराम मिलेगा। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ना हम कुछ चीज़ें होती हैं कि महिलाएं सिर्फ अपने आप में वो चीज़ें लगी रहती हैं बेचारी, वो नहीं बताती हैं लेकिन कोई कुछ करता नहीं है, उन्हीं को खुद अपने आप से करना पड़ता है। ये आइसक्रीम वाला था, अभी बेल बजा रहा था, ये दोबारा घंटी बजाएगा, सो प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा क्योंकि जो आता है हम उसे रोक तो नहीं सकते। देखिए अभी दोबारा आई ना, सो इसलिए। तो ये वीडियो थी आपके लिए, आपको इससे बहुत आराम मिलेगा, आप करके देखिए। मैंने सिर्फ आपसे इसलिए शेयर किया है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जो औरतें हॉस्पिटल नहीं जा रही हैं, डॉक्टर से नहीं मिल पा रही हैं, तो वो घर में इतना तो करके देख सकती हैं और उनको डेफिनेटली 100 नहीं बोलूँगी तो 90% तो आराम मिलेगा ही मिलेगा। सो प्लीज़ आप करके देखिए। और आपको मेरी वीडियो, मैं फिर से कहूँगी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को हिट करके सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए ही ये टिप्स लेकर आती हूँ, अपने एक्सपीरियंस लेके आती हूँ, अपने अनुभव लेके आती हूँ आपसे शेयर करने के लिए। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।